और फिर आके आप पोस्ट मैच सेरेमनी में कहते हैं कि वो चेज ने मोमेंटम दे दिया और रुदरफोर्ड ने ले लिया। हमने दे दिया मोमेंटम, उन्होंने ले लिया। या कभी आप कहते हैं या विन है या लर्न। और भाई कब ये बोलेंगे कि हाँ जी मैं गंदा खेला, हाँ जी मैंने गलत प्लेइंग 11 सिलेक्ट की, हाँ जी हमारी टीम ठीक नहीं बनी हुई है, हाँ जी कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं 38 बॉल खेला, मुझे 38 बॉलों पे अगर 38 नहीं तो कम से कम 30 तो करना चाहिए था। मैं प्रेशर डलवा रहा हूँ बाकी आने वाले प्लेयर्स के ठीक है। ऊपर भी। मुझे बीइंग अ सीनियर प्लेयर जो है हाथ खड़ा करना है, एज अ कैप्टन हाथ खड़ा करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। टफ कंडीशंस के ऊपर भी मुझे परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान सही क्रिकेट है। बोर्ड ने। वो गंदी तरीन कप्तानी कर रहे हैं, बैटिंग फॉर्म उनकी है कोई नहीं। ये बाबर आजम और रिजवान पे आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है डिपेंड करती है, जिनकी वजह से यंगस्टर्स को मौके नहीं मिल रहे। तो जब सीनियर पूरी टीम खेलती है, जिस तरह शाहीन है, जिस तरह आपके रिजवान है, बाबर है, अगर ये लोग खेल रहे हैं और किसी यंगस्टर को नई जगह मिल पा रही है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लें। अदरवाइज अगर आपने हारना ही है तो आप यंगस्टर डेवलप करके क्यों नहीं हार रहे? आपका कोई प्लेयर सीनियर मुझे बता दें कि जो कहे कि हाँ बड़े रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, 4-4 साल से आप इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं पैच सब पे आता है। और भाई ये पैच कितनी देर चलेगा आवाम को बता दो, ताकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे, तब तक वो जवान हो जाएंगे तो इनके पैच खत्म हो जाएंगे और ये फॉर्म में आ जाएंगे और फिर कोई पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। खुदा का वास्ता यार, सुपरस्टार्स को खिलाएं नहीं खिलाएं, मेन प्लेयर्स लाएं नहीं लाएं, ये हर सीरीज में एक आध मैच तो हम सवाब समझ के हारते हैं। अब इस टीम में और हमारी टीम में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहीं जीतते ही नहीं है, वो 10वें नंबर पे है, वो 9वें पे आ गए हैं। इस वजह से हम 4थे नंबर पे थे, हम हार के 5वें पे आ गए। तो जाने वो जो उनकी प्लानिंग थी कि पाकिस्तान को वनडे खेलने में मजबूर करो ताकि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो, ये जानते हुए भी हमने ऐसा ही खेला। देखिए पिछले प्रोग्राम में जब हम मिले थे तो आपने पूछा था कि क्या रिजल्ट होगा सीरीज का, 3-0 होगा या पाकिस्तान, तो मैंने कहा वो पाकिस्तान टीम ही क्या जो एक मैच ना हारे। थोड़ा बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा आपकी 6 विकेटें 114 रन पर गिर गई थी। रिजवान की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो पहली 40-50 बॉल तो इतने सुकून से खेलते हैं, उधक उधक के हाँ, बिल्कुल ऐसा लग कुछ रहा लोग था, कहते हैं कि वो seriously, बेलचा हाँ। मार रहे होते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। 8वीं गेंद पे उन्होंने पहला रन लिया, 19वीं गेंद पे जाके उन्होंने दूसरा रन लिया। 38 गेंदों खेलकर 38वीं गेंद पर वो आउट हुए, 16 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 27 डॉट बॉल्स हैं। 27 डॉट बॉल इज क्रिमिनल। लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, सबसे पहले तो जो चीज अच्छी है वो हमें माननी भी चाहिए कि 40+ का एवरेज है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, दिस इज वेरी गुड। लेकिन आपका वनडे में 85-86 का स्ट्राइक रेट इज क्रिमिनल दीज डेज। आप मैच बाहर से निकल जाता है हाथ से। 86 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो जिस तरह आके शुरू में खेलते हैं ना, उस तरह ऐसा लगता है कि दुनिया की तेज तरीन बॉलिंग हो रही है, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग हो रही है। फिर वो जाके 50-60 रन जब बनाते हैं उसके बाद फिर वो तेज खेलते हैं और वो एक इनिंग में ऐसा ले आते हैं। बार बार आप 50-60 पे नहीं पहुंचोगे। आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही काफी खराब रही, और जिस तरह कोरोना ने दुनिया में एक तबाही मचाई, एक वैक्सीन आई, उसके बाद अमन आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही मचा रही है इस वक्त बैटिंग, डॉट बॉल्स। इसके लिए भी काश कोई वैक्सीन आ जाए, काश कोई हमारे पास ऐसे क्रिकेटर आ जाए कि टुक वायरस से निजात दिला दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। ये टुक वायरस जो मिसबा उल हक के जमाने में आई, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने देखा होगा कि कल के मैच में भी किस तरह बॉलें जाया कर रहे थे, चाहे वो सलमान हो चाहे रिजवान हो, और बीच में ऐसा भी हुआ कि 18-20 डॉट बॉल्स आए और उसकी वजह से दूसरे लोगों पे भी प्रेशर आता है। पिछले मैच में भी यही हुआ था कि बाबर और रिजवान ने 2 ओवर लगातार मेडन खेले थे, 14-16 बॉल मेडन खेली थी। बाबर इस मैच में तो खैर 3 बॉलें खेलकर चलते बने थे। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हो रहा है। और जो जदीद दौर की क्रिकेट की लफ्जी बातें हो रही हैं, जो माइक हेसन बाउंड्री पे खड़े रह के इशारे कर रहे होते हैं, ओके भाई, और बोल रहे होते हैं ये लोग कि जी हम लोग अभी आजकल के क्रिकेट, हम जदीद क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो तो T20 में भी नजर नहीं आ रही हमें, ना हमें यहाँ नजर आ रही है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बॉलर हमारे पास शॉर्ट होता है, हम ऑलराउंडर के चक्कर में फिर पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराते हैं, वो पिटते हैं। कल के मैच में देखा होगा कि किस तरह एक अच्छा मोमेंटम बन गया था, लेकिन बाद में साइम अयूब के 1 ओवर में रन बने। शाहीन पहला स्पेल अच्छा करते हैं, बाद में उन्होंने भी 1 ओवर में काफी रन दे दिए। इस वजह से स्कोर वेस्ट इंडीज ने आराम से, मतलब फंसी हुई वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो फिर प्रेशर से निकल आई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जब जल्दी विकेटें गिरी तो हम लोगों ने वही किया कि दरवाजे बंद करके, होता है ना दिफाई हॉल में चले गए कि बस अब टुक करेंगे, उससे फिर मौजूदा हो जाएगा, कोई
और आखिर में आगे वो पहली 90s वाली क्रिकेट अब खत्म हो गई, अब ऐसा नहीं होता। हम ये कहकर अपने आप को फवाद भाई तसल्ली दे रहे हैं कि बारिश की वजह से मैच हम हार गए, वॉज इट सो? और हमें बारिश का पता था और हमें अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए? नहीं, ये बारिश तो कोई रीजन, कोई लॉजिक ही नहीं, कोई रीजन नहीं। आपकी टीम इतनी बड़ी है, उनकी टीम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ऑन पेपर आप चेक करें। दूसरा, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी बड़ी बैटिंग खिला के अगर आपने 180 रन करने हैं, आप सोचें कि आप 7-8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं। बॉलर तो आपके 3 या 4 ही जो आप बॉलर कहें वो खेल रहे हैं। हसन अली थे, शाहीन थे, अबरार थे, नवाज को चलें काउंट कर लें तो। और ये वो वनडे में तो आपने बैटिंग जितनी भी खिलानी है, बैटिंग मैं समझता हूँ 6 या 7 आप काफी, लेकिन आपने बॉलर कम से कम तो 4 पक्के खिलाने होते हैं। फिर साइम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 ओवर तो हो जाते हैं, 10 ओवर में इस तरह नहीं हो पाता। तो टीम गलत खिलाई। एंड मैं तो 3-0 एक्सपेक्ट किया हुआ था इस सीरीज को। 2-1 तो अगर आप 2-1 भी जीतते हैं तो वेस्ट इंडीज की कामयाबी, क्योंकि आपकी टीम ऑन पेपर बहुत बड़ी है। बाबर आ गए, रिजवान आ गए, तो ये तो वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एक लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले है मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद है बाबर आजम के लिए, और उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई, जिनकी किस्मत में रोना लिखा है। जीत तो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज की मैच में बात कर लें भाई, बाबर साहब द किंग ऑफ क्रिकेट जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ है 3 बॉल पे 0 रन। भाई रिजवान साहब आए हैं 38 बॉलों पे 16 रन। ये कौन सी ओडीआई क्रिकेट चल रही है भाई? जरा मुझे भी बता दो, ये पीसीबी चेयरमैन को पकड़ के लाओ और बताओ कि इस 25 करोड़ अवाम को कि भाई ये आपने गधे टीम के अंदर ऐड किए हुए हैं। उसके बाद भाई साइम यूब की बात करें, उसके बाद भाई आप अब्दुल्ला की बात कर लें, अब किसी भी प्लेयर की बात कर लें, मोहम्मद नवाज से लेके नंबर 1 बॉलिंग को आपने नहीं भूलना। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को भाई लेके आओ यहाँ पे। 6 ओवर में 36-37 रन उस बंदे को पड़ रहे हैं और एक भी विकेट, लिटरली उस बंदे को एक भी विकेट नहीं मिल रही है। कहाँ की क्रिकेट चल रही है भाई? हम कहते थे हमारे पास 150 वाले पेसर्स हैं, वेस्ट इंडीज ने मार मार के पागल कर दिया। रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी। और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को आप इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे। हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए, हम एशिया कप अभी हार गए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बहुत मुबारक हो, आपने 3 बॉल्स खेल ली, उसके बाद आप आउट हुए। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आवर किंग। हम आप लोग किस इंटेंट के साथ जाते हो? आप लोगों का दिमाग कहाँ होता है? आप लोग खेलने, मुझे लगता है आप लोगों ने हॉकी खेलने जाते हो और आपको गलती से क्रिकेट के बल्ले पकड़ा दिए जाते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग गाइस। आप लोग काउंटडाउन कर रहे हैं कि भाई एशिया कप सर पर आ गया है। देयर इज एंटरटेनमेंट, देयर इज गोना बी लाइक, हम लोगों को नजर आएगी अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट नजर आएगी, हमें कमबैक्स नजर आएंगे, हमें नए टैलेंट्स नजर आएंगे, बट नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट होपलेस हो चुकी है। यानी मैं आपको सही बात बताऊं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा हमें कॉमेडी नजर आ रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान टीम को लर्न पकड़ा दी है। ये पाकिस्तान टीम का हाल है कि ये वेस्ट इंडीज़ जैसी 3rd क्लास टीम से हार गए हैं और ये बातें करते हैं इंडिया से मुकाबला करने का। पाकिस्तान टीम का कप्तान मोहम्मद रिजवान ऐसे बल्लेबाजी करता है जैसे को गली मोहल्ले का बच्चा खेल रहा हो। मतलब कि हर मैच में इस बंदे ने 40 से 50 डॉट बॉल लाजमी खेलनी होती हैं और पूरी टीम का ये बेड़ा गर्क करके रख देता है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहता है या तो विन है या तो लर्न है। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।